हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अजीत सर। और आज हम जिस कहानी का ऑपरेशन करने वाले हैं भाई साहब, ये कहानी नहीं है, ये कलेजे का एक टुकड़ा है। ये वो कहानी है जो आपको सिखाएगी कि जब वक्त बदलता है और सिक्का पलटता है तो इंसानियत कैसे कांप उठती है। कहानी का नाम है सिक्का बदल गया और इसकी लेखिका हैं महान कृष्णा सोबती जी। तो अपनी कुर्सी, मेज, बिस्तर जो भी है कस के पकड़ लो, क्योंकि आज हम 1947 के बंटवारे के दर्द को महसूस करने वाले हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, अजीत सर हैं तो कहानी दिमाग में ऐसे फिट होगी कि एग्जामिनर भी कहेगा वाह क्या लिखा है। चलो शुरू करते हैं। भाग 1, कहानी के किरदार, मीट द प्लेयर्स। देखो भाई, किसी भी फिल्म को समझने से पहले उसके हीरो, हीरोइन और विलन को जानना जरूरी है। तो हमारी इस कहानी के मेन खिलाड़ी हैं शाहनी। ये है हमारी कहानी की क्वीन, पूरे गांव की मां, सबकी दुख सुख की साथी। इनकी हवेली सिर्फ एक घर नहीं, पूरे गांव का पंचायत घर है। दिल की इतनी बड़ी कि अपने अन्न पर पले नौकरों को भी बच्चों जैसा प्यार करती हैं। समझो, गांव की मदर इंडिया है ये शेरा। ये है हमारी कहानी का कंफ्यूज्ड विलन। है तो शाहनी का पला पोसा, उसे मां मानता है। लेकिन जब माहौल बदलता है और लोग लूटपाट की बातें करते हैं तो इसका भी ईमान डोल जाता है। एक तरफ मां का प्यार, दूसरी तरफ दोस्तों का बुखार। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है ये। बाकी गांव वाले, जैसे दाऊद खां थानेदार, पटवारी, इस्माइल आदि, ये हैं मजबूर जनता। ये सब शाहनी की इज्जत करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। लेकिन जब सिक्का बदल गया तो ये सब बेबस हो गए। ये बेचारे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। तो खिलाड़ी समझ गए। अब देखते हैं कि खेल में हुआ क्या। भाग 2, कहानी का सारांश, द फुल स्टोरी, इमोशंस की सुनामी। तो कहानी शुरू होती है एक सुबह से। हमारी शाहनी खद्दर की चादर ओढ़े रोज की तरह चनाब नदी में नहाने जाती हैं। 50 साल से यही कर रही हैं। यहीं वो दुल्हन बनकर आई थीं। लेकिन आज कुछ गड़बड़ है। हवा में एक डर है, एक सन्नाटा है। रेत पर हजारों पैरों के निशान हैं, जैसे कोई बड़ी फौज गुजरी हो। शाहनी को लगता है आज कुछ भयावना सा है। वो घर लौटते हुए देखती है कि उसके खेत लहलहा रहे हैं, सब कुछ उसका है, लेकिन फिर भी अपना नहीं लग रहा। वो अपने नौकर शेरा को आवाज लगाती है। सीन 2, जब ईमान डगमगाया। शेरा, जो अभी अभी शाहनी की हवेली लूटने का प्लान बना रहा था, शाहनी की आवाज सुनकर कांप जाता है। उसका गुस्सा अपनी बीवी हुसैना पर निकलता है। शाहनी पहुंचती है और बड़े प्यार से उसे समझाती है। शाहनी को चिंता है कि गांव में कुछ लोग आए हैं, माहौल ठीक नहीं। यहीं पर शेरा का कंफ्यूजन देखो। एक तरफ वो सोच रहा है शाहजी ने सूद ले लेकर बोरियां भरी थीं, बदला तो लेना ही है। दूसरी तरफ उसे शाहनी के वो ममता भरे हाथ याद आते हैं जो उसे रात में दूध पिलाने आते थे। वो सोचता है, नहीं, मैं शाहनी को बचाऊंगा। सीन 3, और आ गई वो खबर। दोपहर से शाम हो जाती है। शाहनी अपनी हवेली में बेजान पड़ी है। उसे लग रहा है जैसे उसका अधिकार उससे छीना जा रहा है। तभी खबर आती है, शाहनी, ट्रकें आती हैं लेने। मतलब हिंदुओं को गांव छोड़कर जाना होगा, कैंप में। भाई साहब, ये सुनते ही शाहनी मूर्ति बन जाती है। सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। वही गांव जो कभी उसके इशारे पर नाचता था, आज उसे जाते हुए देखने आया है। सीन 4, जब सिक्का बदला। पटवारी बेगू आता है, नजरें झुकाए हुए। कहता है, शाहनी, रब को यही मंजूर था। थानेदार दाऊद खां आता है, वही दाऊद खां जिसकी मंगेतर को शाहनी ने सोने के कनफूल दिए थे। आज वो वर्दी की अकर में है, पर अंदर से शर्मिंदा है। वो कहता है, शाहनी, कुछ सोना चांदी रख लो। अब सुनो हमारी क्वीन का जवाब। शाहनी कहती है, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। क्या डायलॉग है, तालियां। मतलब असली दौलत सोना चांदी नहीं, ये जमीन, ये लोग, ये रिश्ते हैं। दाऊद खान निरुत्तर। शाहनी को गुस्सा आता है, मेरे घर में मुझे देर। लेकिन फिर वो संभलती है, सोचती है, मैं रो रो कर नहीं, शान से निकलूंगी इस घर से। वो अपनी हवेली को आखिरी बार प्रणाम करती है। गांव की औरतें रो पड़ती हैं। शेरा आगे बढ़ाकर उसके पैर छूता है और कहता है, शाहनी, कोई कुछ नहीं कर सका, राज ही पलट गया। शाहनी कांपते हाथों से उसे आशीर्वाद देती है, तुम्हें भाग लगे चन्ना। ट्रक चल पड़ती है। दाऊद खां उसे समझाने की कोशिश करता है, शाहनी, मन में मैल न लाना, वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को कैंप में जमीन पर लेटी शाहनी सोचती है, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। समझे इस लाइन का मतलब? उसका सिक्का सोना चांदी नहीं था,
उसका सिक्का था उसकी इज्जत, उसका मान, उसका राज, उसकी इंसानियत, जो वो अपनी हवेली में अपने गांव में छोड़ आई थी। ये नया सिक्का, ये नया राज उसके लिए बेमानी है। भाग 3, कहानी का पोस्टमार्टम, एग्जाम के लिए गोल्डन पॉइंट्स। तो दोस्तों, अब जरा वो बातें कर लें जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगी। भारत विभाजन की त्रासदी। ये कहानी बंटवारे के राजनीतिक पक्ष को नहीं, बल्कि उसके मानवीय दर्द को दिखाती है। कैसे रातों रात अपने ही पराये हो गए और लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ दिया गया। मानवीय संबंधों का विघटन। कहानी दिखाती है कि कैसे नफरत की आग ने सदियों पुराने प्यार और सम्मान के रिश्तों को जलाकर राख कर दिया। जो शेरा मां मानता था वही लूटने की सोचने लगा। सिक्का बदल गया का प्रतीकात्मक अर्थ, ये इस कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट है। इसका मतलब सिर्फ राज बदलना नहीं है, इसका मतलब है सत्ता का बदलना। पहले शाहनी का राज था, अब नई सरकार का। मूल्यों का बदलना, प्यार और सम्मान की जगह नफरत और लालच ने ले ली। पहचान का बदलना, शाहनी अपने ही घर में पराई हो गई। शाहनी का चरित्र चित्रण। शाहनी शान, गरिमा और इंसानियत की प्रतीक है। सब कुछ लुट जाने के बाद भी वो किसी को बद्दुआ नहीं देती, बल्कि आशीर्वाद देती है। उसका चरित्र हमें सिखाता है कि असली अमीरी दिल की होती है। भाषा शैली। कृष्णा सोबती जी ने पंजाबी, उर्दू और हिंदी के शब्दों का ऐसा मिश्रण किया है कि कहानी एकदम असली लगती है। भाषा बहुत मार्मिक और दिल को छूने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्का बदल गया हमें याद दिलाती है कि नफरत की आंधी में सबसे पहले इंसानियत का दिया ही बुझता है। शाहनी हारकर भी जीत गई क्योंकि उसने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। उम्मीद है ये कहानी अब आपके दिल और दिमाग दोनों में बस गई होगी। अब एग्जाम में इससे कोई भी सवाल आए, आप उसका ऑपरेशन कर दोगे। अगर कहानी समझ में आई हो और मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाओ। दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी भला करो। और हां, अजीत सर की क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना अगली कहानी का ऑपरेशन मिस कर जाओगे। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।